हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीसी 2020 जो कि आपका 20 सितंबर को हुआ था उसकी मैथ्स के 10 और प्रॉब्लम्स का सलूशन देखेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस सीरीज का हमको सम निकालना है इनफाइनाइट तक, 2 की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसका हमको इनफाइनाइट सीरीज तक का सम निकालना है। तो इसके लिए सबसे जो हमारा पास मेथड है, सब हमको पता है ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। या फिर एक और लिख लीजिए एक्स क्यूब 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो सिंस अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर दें, दैट इज e की पावर 2 इज विल बिकम 1 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अब सिमिलरली अब देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल इवन टर्म्स हैं, दैट इज ऑड टर्म इस सीरीज में नहीं है, तो किसी तरीके से हमको उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हमने x की वैल्यू x बराबर 2 पुट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x इक्वल टू -2 पुट कर दें। जब हम x इक्वल टू -2 पुट कर देंगे तो इस इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, e की पावर -2 इज इक्वल टू 1 प्लस जो हमारे ये ऑड टर्म्स होंगे वहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि स्क्वायर का तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो देखिए दो सीरीज हमको यहाँ पर कुछ इस तरीके से मिल गई हैं। अब हमें क्या करना है, सिंस हमको यहाँ से ऑड टर्म्स को यहाँ से डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों सीरीज को मान लेते हैं, इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें, 1 और 2 को सम कर दें, तो देखिए क्या होगा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, दैट इज मिल जाएगा e की पावर 2 प्लस e की पावर -2, और ये आपके देखेंगे ये वाले टर्म्स ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो ये मिल जाएगा 2 हो जाएगा, और ये आपका 2 इंटू 2 की पावर स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर मिल जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। दैट इज कुछ इस तरीके से हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। इसको कंप्लीट इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, e की पावर 2 प्लस e की पावर -2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये 2 बार था, इट मीन्स ये यहाँ भी 2 आएगा, प्लस 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 4 इंटू ये भी 2 बार टर्म था तो इंटू 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2 सब में कॉमन है, तो दोनों तरफ हम 2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये 2 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये वाली सीरीज जो है एक्चुअली हमारी राइट हैंड साइड में जो है ये दी हुई है, तो ये जो 1 एक्स्ट्रा यहाँ पर है, इस 1 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दें तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2 प्लस e की पावर -2 अपॉन 2 एंड -1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो यही देखिए यही हमारा एक क्वेश्चन था। अब जो हमारा जो भी आ जाएगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब इसमें अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 2 एलसीएम ले लीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई ई का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस 1 बाई ई स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे तो ये -2 हो जाएगा अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए क्या है, ये आपका e -1 बाई ई का होल स्क्वायर बन रहा है, ये बिल्कुल ये इतना पार्ट आपका e
-1/e का होल स्क्वायर है अपॉन 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया हमारा। इज इक्वल टू, इसमें ई एलसीएम ले लीजिए तो आ जाएगा e² -1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e²। तो ये देखिए हमारा आंसर आ गया, ये हमारा सी ऑप्शन है, दैट इज सी इज अवर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम और मिनिमम की हेल्प से बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, डबल इसका एक बार पहले बार डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो आ जाएगा 9 और इंटू 2 tan थीटा, और फिर tan थीटा का आपका जो है डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, प्लस 4 इंटू 2 कॉट थीटा, और फिर कॉट थीटा का आपका आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सिंस डबल डेरिवेटिव अगर हम इसका सिंगल डेरिवेटिव जब हम जीरो कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसकी वो वैल्यू मिल जाएगी जिस पे ये मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो पुट कर देंगे तो या, और जब जीरो पुट कर देंगे तो आ जाएगा 18। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इंटू सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर थीटा। एंड ये माइनस आ जाएगा, -8 कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा है तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही जीरो है तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, पूरे इक्वेशन को कर दीजिए कैंसिल, कॉस थीटा ये आ जाएगा 2 4 एंड 2 9। ठीक है, अब इसके बाद इसमें साइन, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, इसको बराबर कर देते हैं तो इस ये इधर बराबर कर देते हैं ऐसे, ये 18 है और यहाँ पर 18 का कैंसिल होकर 9 बचा था, ये इक्वल हो जाएगा इस तरीके से। तो आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 4/9, 4/9 ये आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर से द tan की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 4/9। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2/√3। ओके, ठीक, 2 बार अंडर रूट निकालना पड़ेगा ना, 4 के लिए। तो ये आ गई tan थीटा की वैल्यू। इट मीन्स इस थीटा की वैल्यू पर जो है, थीटा की वैल्यू दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2/√3 पर ये वैल्यू मिनिमम होगी। अब उस मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसमें हमको निकालना है मिनिमम है या मैक्सिमम। तो अब पहले हम इसके अकॉर्डिंग tan थीटा की वैल्यू तो आ गई, अब cot थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी √3/√2, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/√2। ये वैल्यूज़ दोनों हमारी इक्वेशन में रख दीजिए। जो y बराबर था, तो y बराबर क्या था, 9 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा ये √2/√3 tan थीटा की वैल्यू है तो ये 2/3 हो जाएगा, प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा तो दैट इज़ 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 2 एंड 3 3 दैट इज 6 + 6 दैट इज 12 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज डी इज अवर करेक्ट आंसर। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ए ट्रायंगल इफ a इज इक्वल टू π/2 देन b cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c की वैल्यू उसने पूछी है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल, अब जब ऑलरेडी ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो b प्लस c भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंस a जो है वो 90 डिग्री पहले दिया हुआ है तो b और c दैट इज b प्लस c भी हमारा क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो π/2 हो जाएगा तो हमको निकालना क्या है, cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। तो अब यहाँ पर हम c की जगह पर रख सकते हैं cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर, और c की जगह पर हम लिख सकते हैं π/2 माइनस b इस इक्वेशन की हेल्प से। तो cos π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा,
तो रख दीजिए इसकी वैल्यू यहाँ पर, कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी। तो हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दैट इज इसकी इक्वेशन का आंसर आपका सी आ जाएगा। दैट इज सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पूछा है द एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइन दी हुई है, इनके बीच का एंगल पूछा है। तो इसके लिए हमको सिंपल पता है m1 और m2 अगर हमको पता हो जाए तो इसकी पहली लाइन जो है हमारी, इस लाइन का अगर m1 निकाल लें तो m1 क्या होता है, अगर हम इसको y प्लस एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हमको m मिल जाएगा। तो यहाँ से पहली वाली लाइन से आ जाएगा y इज इक्वल टू -√3x प्लस 1, और दूसरे वाले से आ जाएगा y इज इक्वल टू -x प्लस 1 और √3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, √3 ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया दोनों लाइंस का। ये इसका है और ये इसका है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ जो उनका स्लोप होता है वो है -√3, और यहाँ से जो m2 की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/√3। ओके, तो जो हमारे पास दोनों के लाइंस के बीच में का एंगल का जो फार्मूला होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा m1 - m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड मॉड ऑल्सो। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दिए, आंसर आ जाएगा हमारा, दैट इज आ जाएगा -√3 प्लस 1/√3, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2, √3 आपके कैंसिल हो जाएंगे तो 1 इंटू 1 आ जाएगा। दैट इज़ हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसमें √3 एलसीएम ले लीजिए ऊपर, तो -3 प्लस 1 अपॉन 2√3, ये आ गया हमारा tan थीटा की वैल्यू। -1 और +1 हमारा कितना हो जाएगा, -1 प्लस 1 ये √3 था तो आ जाएगा -2 सिंस मॉड लगा हुआ है अपॉन 2√3, ये कैंसिल हो जाएगा तो दैट इज़ फाइनली हमारे पास आ जाएगा 1/√3। तो tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली बता कितना आ जाएगा 30 डिग्री। दैट इज़ ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों लाइंस के बीच का एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट ए 3,4 is such that it intercepts between the axes is bisected at A, its equation is। कहने का मतलब देखिए क्या है, एक लाइन है जो 3,4 से पास होती है, उसकी इक्वेशन निकालनी है, और वो ये पॉइंट ए इस तरीके से है, जो हमारे एक्सिस हैं ये, इनको ये पॉइंट ए जो है बीच में 3,4, ये इसको बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको P मान लें और इसको Q मान लें तो ये PQ का जस्ट मिड पॉइंट होगा हमारा पॉइंट A। ठीक है, तो अगर हमको P और Q के कोऑर्डिनेट मिल जाएं तो हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए पहला काम तो यहाँ पर ये बन रहा था कि सिंस लाइन आपकी 3,4 से पास हो रही है तो ये जो चारों इक्वेशन हैं इसमें से जो सेटिस्फाई कर जाएगी वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें 3 और 4 रखोगे तो ये चारों की चारों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, P और Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो अगर A इनका मिड पॉइंट है तो अगर हम इसको मान लें, इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,B होंगे, और Q का कोऑर्डिनेट हम मान लें 0,A,0। ठीक है, मान सकते हैं, और A और B की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ओके, सिंस इसका मिड पॉइंट है, अगर A इसका मिड पॉइंट है तो हम कह सकते हैं A प्लस 0/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा या नहीं। ठीक है, दैट इज़ 0, A और 0 का एवरेज 3 होगा, तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। सिमिलरली B प्लस 0/2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। दैट इज़ हमको A और B की वैल्यूज़ पता चल गई। A हमारा कितना है 6 है और B कितना है 8 है, तो कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गए। अब इन दो पॉइंट्स से होकर गुजरने वाली लाइन की इक्वेशन अगर हम बना लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए,
अब यहाँ पर आपके पास अगर लाइन की इक्वेशन वैसे हम ऐसे बता देते हैं क्या होता है, वाई माइनस वाई माइनस वाई वन इजक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन। तो अगर आप ये वैल्यू रख लें एक्स वन एक्स टू, इसको एक्स वन और वाई वन मान लें, इसको एक्स टू और वाई टू मान लें, रख दें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इससे भी आसान तरीका ये हो सकता था यहाँ पर कि सिंस अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं तो ये तीनों पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर पहले इक्वेशन में आप पुट करें 0,8 तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, 3,4 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और 6,0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा जो बची तीनों इक्वेशन हैं बी डी और सी, ये केवल आपके 3,4 को सेटिस्फाई कर रही हैं, बाकी किसी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। दैट इज़ यहाँ से हमारा क्या कहते हैं, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 6,0 एंड 0,8 से पास करती हुई लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तब भी हमारा ए आंसर ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। तो जब ये जो हमारा सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3, तो यहाँ से सिंस हमको पता है जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए इसका रेडियस होता है, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2/√3। ये इस सर्किल की रेडियस। अब इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया गया, ड्रॉ कर लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की उसने साइड पूछी है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो एवरी एंगल 60 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब 60 डिग्री का होगा तो अगर हम इसको सेंटर से मिलाएंगे तो ये सारे एंगल क्या हो जाएंगे 30 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल भी 30 का हो जाएगा, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, दोनों एंगल 30 के हो जाएंगे। अब इस सेंटर से अगर हम इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, ठीक है, अब ये हमारा क्या है, मान लें ये सेंटर ओ है और इसको हम मान लें रेडियस ए, तो ओ ए हमारा एक्चुअली क्या है, रेडियस हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू हमको पता है ए के बराबर है ओ ए। अब ये एंगल हमारा ये ए वाला ये 30 डिग्री है। तो सिंस अगर हम इसको हम मान लें थोड़ी देर के लिए पी, इस पॉइंट को, तो अगर हम ए पी की वैल्यू निकाल लें और ए पी को जस्ट डबल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड आ जाएगा। तो ए पी के लिए यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, अगर हम cos 30 निकाल लें, दैट इज़ cos 30 क्या होता है बेस बटे परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कितना है ए पी जो हमें निकालना है, और हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये ओ ए है, दैट इज़ ओ ए हमारा क्या है एक्चुअली रेडियस है जो कि ए है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 इज एक्चुअली इक्वल टू, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं सही से, एक मिनट, ये यस, यहाँ से ए पी की वैल्यू क्या आ जाएगी a cos 30, ए की वैल्यू कितनी निकाल रखी थी हमने, ए की वैल्यू है 2/√3 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। दैट इज़ ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से ए पी हमारा कितना आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो जो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी हो जाएगी, इसका जस्ट डबल कर देंगे तो वो हमारा साइड हो जाएगा। तो साइड बराबर कितना आ जाएगा 1 × 2, दैट इज़ 2 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज़ ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए पैराबोला हैज ओरिजिन एज इट्स फोकस, एक पैराबोला है जिसका वो ओरिजिन जो है उसका वो फोकस है और लाइन x इक्वल टू 2 जो है उसकी डायरेक्ट्रिक्स है, देन वर्टेक्स पूछे हैं उसने। ठीक है, तो पहले हम ये बना लेते हैं। अब ओरिजिन आपका ये हो जाएगा 0,0, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0। ये इसका क्या है वर्टेक्स, सॉरी हाँ, ये इसका क्या है फोकस है। ठीक है, फोकस है और वर्टेक्स हमारा x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। x इक्वल टू ये 1 मान लें, 2 मान लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2 की लाइन हो गई है। ठीक है, अब वर्टेक्स हमेशा पैराबोला के पीछे होता है और ये इसका क्या है फोकस है। तो ये अगर फोकस है तो ये हमारा पैराबोला फॉर्म हो जाएगा। ये फोकस हो गया, इसका ना ओरिजिन है और ये आपका क्या है डायरेक्ट्रिक्स की लाइन। तो
ऑब्वियसली ये जो अगर हम इसके वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स को अगर हम थोड़ी देर के लिए P मान लें तो, और ये ओरिजिन है जिसका O दे रहे हैं नाम, और ये जहाँ पर लाइन को कट कर रहा है इसका नाम A दे रहे हैं, तो इस A के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे 2,0। तो ये जो P होता है वो OA का जस्ट मिड पॉइंट होता है, दैट इज इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे इस OA के जस्ट मिड पॉइंट। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 का +2/2 दैट इज 1 एंड 0 + 0/2 दैट इज 0। तो ये OA का जस्ट मिड पॉइंट P है और जिसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ जाएंगे 1,0। यही इस पैराबोला का वर्टेक्स हो जाएगा, दैट इज 1,0 इज अवर करेक्ट आंसर। सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन है y = 2x + c जो इस सर्किल x² + y² = 16 को टच कर रही है, तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो 16 को हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं 4²। इसका मतलब ये जो सर्किल है, इस सर्किल के जो सेंटर है, सेंटर क्या हो जाएगा इसका 0,0, ओरिजिन सेंटर हो जाएगा और हैविंग रेडियस 4। तो ये सर्किल हमने यहाँ बना रखा है, इसका हम सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर ये हमारा हो जाएगा 0,0 और इसकी रेडियस कितनी है 4 है, ठीक है। अब उसने कहा है कि एक लाइन है y = 2x + c जो इसको टच कर रही है सर्किल को। तो y = 2x + c है, तो m यहाँ पर इसका देखिए 2 हो जाएगा, तो m पॉजिटिव होने के कारण दैट इज एंगल 90 डिग्री से कम होगा। तो ये हमने लाइन बना ली, इसको नाम दे दिया हमने A और B, और इस लाइन की इक्वेशन हमने बना है y = 2x + c। ओके, अब देखिए क्या करना है हमको। अब हमको कंडीशन निकालनी है कि कौन सी कंडीशन पे टच करेगी। तो इसके लिए हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल या बेस्ट तरीका ये बनेगा कि हम इस सर्किल का नाम सेंटर का नाम O दे देते हैं। तो हमको ये पता है कि अगर किसी पॉइंट से किसी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसके कोऑर्डिनेट अगर हम इस पॉइंट के A, B मान लें और इस इक्वेशन इस लाइन को हम मान लें AX, ठीक है, AX + BY + C = 0, तो जो इस परपेंडिकुलर की लेंथ होती है मान लेते हैं L, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है L = इस x को रिप्लेस कर दो इस वाले A से, इस y को रिप्लेस कर देंगे इस B से, तो आ जाएगा A × A + B × B + C / इस x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये होता है लेंथ का फॉर्मूला, ठीक है। दैट इज किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कैसे, सिंस ये जो हमारी टच करने वाली लाइन है, सॉरी ये जो टच करने वाली लाइन है, हम फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये ऑब्वियसली उसी पॉइंट पर इसको टच करेगी या मीट करेगी जहाँ पर ये लाइन इस सर्किल को टच कर रही होगी, ओके। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर की लेंथ हमको पता है, क्योंकि ये रेडियस है तो ये 4 ही होगा, ठीक है। तो लेंथ हमको पता है, ये कोऑर्डिनेट हमको पता है, इस लाइन की इक्वेशन हमको पता है, तो अगर सब कुछ हमको पता है तो हम ये फॉर्मूला लेंथ वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ओरिजिन का नाम O है और इसका नाम हम P मान लें तो हमारे पास हो जाएगा OP = y, इसको हम y + mx + c जो है हमारा, इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो इसको हो जाएगा 2x - y + c = 0। अब इस लाइन पर हम 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो 0,0 x की जगह पर 0 रख दीजिए, y की जगह पर भी 0 रख दीजिए और c का c रहेगा अपॉन √ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2² एंड y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1²। सिंस OP कितना है, OP हमारा इस सर्किल का रेडियस है जो कि हमें पता है कितना है 4, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 और ये 2 का स्क्वायर 4 + 1 दैट इज √5 आ जाएगा, दैट इज c = 4√5। तो ऐसा कोई ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो अब हम c² अगर इसका निकालें तो देखिए c² कितना आ जाएगा 16×5 = 80 दैट इज 80,
सी स्क्वायर इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 1 इज 3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। ठीक है, तो मान लेते हैं मेजर एक्स हमारा ए है और माइनर एक्स बी है। ओके, तो अगर बी हमारा के है तो मेजर एक्सिस का जस्ट 3 टाइम्स दिस 3 के हो जाएगा। तो उसने पूछा है इसकी इसेंट्रिसिटी निकालिए। तो इसेंट्रिसिटी ई का जो फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट फॉर द एलिप्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर अपॉन 9 के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा अंडर रूट 8/9। तो इसको अगर हम और सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 2√2/3, दैट इज हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट 5,1 टू द सर्किल। मतलब ये सर्किल की इक्वेशन दी हुई है और 5.1 से एक टेंजेंट खींची गई है, तो उस टेंजेंट की लेंथ पूछिए कितना होगा। तो सबसे पहले हम इस सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इस सर्किल को ड्रॉ करने के लिए पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये सर्किल की इक्वेशन है, इसको हम स्टैंडर्ड वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज पहले हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया हुआ है तो 2, दैट इज़ यहाँ पर इसको करने के लिए अगर हम इसमें 9 ऐड कर दें, प्लस 9 कर दें और यहाँ पर माइनस 9 कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 जो है हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अब बचा वाई स्क्वायर का हम स्क्वायर बनाने के लिए तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड इसमें अब देखिए हम क्या ऐड कर सकते हैं। इसके लिए इसको कंप्लीट सर्किल स्क्वायर बनाने के लिए वाई स्क्वायर माइनस 4y है, दैट इज़ यहाँ पर प्लस 4 और होगा ऐड होगा तभी ये स्क्वायर बनेगा। तो माइनस 4 और कर देते हैं इसमें, तो ये हमारे पास फाइनली ये वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4y और प्लस 4 मिला के बन जाएंगे प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे तीनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस 16 आ जाएगा, 0 के उधर चला जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। दैट इज़ ये जो एक्चुअल सर्किल है वो कुछ इस तरीके से है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इट, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। दैट इज़ जो इसके सेंटर होगा इस सर्किल का वो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा -3 आ जाएगा और यहाँ से 2, दैट इज -3 एंड कॉमा 2, ये इस सर्किल का सेंटर हो जाएगा हैविंग रेडियस 4। तो इस तरीके का ये सर्किल होगा, यहाँ पर इसका हम सेंटर मान लें O, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे O के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -3,2। अब -3,2 इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट हो गए। अब 5,1 यहाँ पर कहीं एक क्या होगा, 5,1 यहाँ पर एक है पॉइंट जो कहीं बाहर होगा यहाँ पर 5,1। अब इस पॉइंट से इस सर्किल पर एक टेंजेंट खींचा गया है। जब टेंजेंट खींचा गया है तो अब पूछा है उसने इस टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, अब देखिए इसको लगाने का मेथड, यहाँ एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल जो बन गया है तो इसको सॉल्व करने का देखिए कितना आसान तरीका हो जाएगा। यहाँ से कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला लगा लेते हैं। दैट इज़ ये हमको मिल जाएगा, अगर इसमें इस पॉइंट को P मान लें और ये टेंजेंट जो यहाँ पर टच कर रहा है इसको T मान लें तो हम OP तो आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला लगा के। तो यहाँ से आ जाएगा 5 - 3 दैट इज़ 8 और उसका स्क्वायर प्लस 1 -2 दैट इज़ 1 का स्क्वायर, दैट इज़ आ जाएगा आपका √65। तो ये वैल्यू तो हमारी आ गई √65।
अब ये ओ टी तो हमारा क्या है, रेडियस है, तो रेडियस हम निकाल चुके हैं, कितना है 4। तो अब टेंजेंट की लंबाई पी टी अगर आपको निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा 65 का स्क्वायर दैट इज 65 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, दैट इज आ जाएगा अंडर रूट 49। और अंडर रूट 49 हमारा कितना होता है 7, दैट इज सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेंजेंट की लंबाई कितनी आ जाएगी सी 47।